अब आगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सूत जी बोले, मुनियों, श्रद्धालु भक्त को सर्वप्रथम गणितज्ञ ज्योतिषी से कथा श्रवण के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए तथा नवरात्रों में उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नवरात्र को बिना पूछे उत्तम कथा का शुभ समय है। अच्छा, विवाह विवाह के लिए समान देवी भागवत पुराण के नवास पारायण की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों को सूचना देनी चाहिए। अच्छा, विवाह में जैसे आमंत्रित करते हैं वैसे अपने सभी परिचितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, श्रवणों तथा स्त्री आदि को इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी के पास 9 दिनों का समय कथा श्रवण के लिए नहीं है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए सही सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। आयोजकों को अभ्यागतों का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान पर निर्वाचन करके प्रथम भूमिका मार्जन और पुनः गोबर से लेपन करना चाहिए। यहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदुबा टांगकर उसके ऊपर देवी के चित्र से अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। शास्त्रज्ञ देवी भक्त निर्लोभी, आचारवान, संशय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर और शुद्ध वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृ का क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर की पूजा करके भगवती जगदम्बा का आराधन करना चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का अर्चन पूजन करके देवी भागवत पुराण का ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती को से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। ओके, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए। पुनः एकचित होकर कथा श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता तथा वक्ता किसी का शौर मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें भूशयन, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, संयम, शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा मसूर आदि तामस पदार्थों का सेवन फलनाशक है। अतः वक्ता श्रोता को इनका तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए तथा दक्षिणा आदि से ब्रह्मांड तथा दक्षिणा आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने सभी अभीष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कथा के मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में पुराणों में अश्रद्धा करना, पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे उच्च आसन पर बैठना, कथा सुनते समय ऊँघने लगना तथा अनमने होकर कथा सुनना बड़ी भारी हानि पहुंचाते हैं। अतः सर्वथा वर्जनीय है। श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय। अच्छा, सूत जी से अब पूछा गया है कि श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय क्या है।